दहेज एक ऐसा शब्द जिसने न जाने कितने ही घरों की खुशियां छीन ली। शादी के साथ फेरे लेकर न जाने कितने ही लोग साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन जब रिश्तों पर लालच हावी हो जाता है तो वही घर किसी भी बेटी के लिए नर्क बन जाता है, जहां उसने उम्र भर खुश रहने के सपने देखे हों। ग्रेटर नोएडा से सामने आई एक घटना ने एक बार फिर से यही सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बेटियां कब तक दहेज की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकाती रहेंगी। एक ही घर में ब्याही दो सगी बहनों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के गंगौला गांव में सोमवार रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा था और आखिरकार उसकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के जावली गांव की रहने वाली दो सगी बहनें तनु और तनिषा की शादी 6 दिसंबर 2020 को गंगौला गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों अमित और सुमित के साथ हुई थी। दोनों बहनें एक ही घर में रहती थी और दोनों के दो बच्चे हैं। शादी के बाद परिवार को उम्मीद थी कि दोनों बेटियां अपने नए जीवन में खुश रहेंगी, लेकिन मायके पक्ष का आरोप है कि ऐसा नहीं हुआ। मृतका तनु के भाई तनीश कसाना का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों बहनों पर दहेज को लेकर दबाव बनाया जाने लगा। उनका कहना है कि पहले ब्रेजा कार की मांग की गई और बाद में स्कॉर्पियो की मांग की जाने लगी। आरोप है कि जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो दोनों बहनों को लगातार परेशान किया जाता रहा। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते चले गए। सोमवार रात अचानक तनु की मौत की खबर उसके मायके पहुंची। सूचना मिलते ही परिजन गंगौला गांव पहुंचे। परिवार का आरोप है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोग घर पर मौजूद नहीं थे। परिजनों का यह भी कहना है कि तनु के शरीर पर चोट और मारपीट के निशान दिखाई दे रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि आम घटना नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। घटना के बाद मंगलवार को मायके पक्ष के लोग बड़ी संख्या में कासना कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध जताया। परिजनों का कहना था कि अगर समय रहते उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज उनकी बेटी उनके बीच होती। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पुलिस के मुताबिक घर वालों की शिकायत के आधार पर मृतका के पति अमित, देवर सुमित और सास कृष्ण के खिलाफ दहेज हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौके से मिले सबूत और बाकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रविशंकर निम ने बताया कि शुरुआती जांच में महिला द्वारा खुद खौफनाक कदम उठाने की बात सामने आई है। हालांकि घर वालों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। अब सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस मौत के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और कानून की कसौटी पर कौन दोषी साबित होता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।